हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ क्या होता है बैटरी का, एक बैटरी क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल वाला टर्म क्या होता है। तो ये तीनों टर्म अभी हम लोग समझेंगे और उस पे बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, बैटरी कैसे सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्या पैरेलल में कनेक्शन बैटरी का होता है, और इक्विवेलेंट वगैरह क्या होते हैं, उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम लोग बैटरी का एक अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो अपने पास एक कोई भी वेसल है या कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इसमें फिल होते हैं, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो इस सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। अगर अब आप इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल है, अभी आप आकर अगर इसका पोटेंशियल को मेजर करें, मतलब ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं लगाया हुआ है, या लगाया हुआ भी है तो सर्किट ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब जो पोटेंशियल आता है उसे ईएमएफ नाम देते हैं। तो मान लो मैंने ये रेसिस्टेंस लगा दिया या बल्ब लगा दिया, यहां पर आया एक स्विच ओपन करा था। ठीक है, तो अभी जबकि नो करंट फ्लो कर रहा है, जबकि नो करंट फ्लो कर रहा है इन सर्किट, तब जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जो पोटेंशियल है बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स, उसका नाम दिया गया ईएमएफ। ईएमएफ ईएमएफ क्या है बेटा? यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है? यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो जैसे ही आप इसको टच करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, तो व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग स्टार्ट्स फ्लोइंग देन देन उस टाइम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस टाइम में जो पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर ईएमएफ अगर किसी बैटरी का ईएमएफ जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, मान लो वो 15 वोल्ट है, तो जब करंट फ्लो करने लग जाता है तो उस टाइम में जो पोटेंशियल आता है वो उससे कम आता है, तो लगभग 13 वोल्ट आसपास या 12 वोल्ट आसपास आता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो जो ईएमएफ है पहले वो किस पे डिपेंड करता है, या डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन तो आप बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट, वही बात हम लोग लिखे थे ना, व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, और कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो उस पे भी डिपेंड करता है। ईएमएफ किस किस चीज पे नहीं डिपेंड करता है? तो वो कितना एरिया अंदर है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितना है, या कितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, उस पे डिपेंड नहीं करता, या साइज ऑफ द बैटरी या सेल पे डिपेंड नहीं करता है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ईएमएफ। नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। अभी अभी हम लोग ने बात किया था टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में भी। तो टर्मिनल पोटेंशियल होता क्या है, बात करें तो जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल? वो जो इलेक्ट्रोड था अपना, वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अगर आई करंट जा रहा है, अगर आई करंट जा रहा है, चलो इसको बता देता हूं। मान लो ये बैटरी है अपना, मान लो ये बैटरी है अपना, अब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है ये स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ था ई। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है अपने पास वो आता है ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर। ये कैसे आता है? ये क्रिकॉफ रूल से आता है बेटा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको क्रिकॉफ रूल होता क्या है, सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, और जब हम लोग क्रिकॉफ पढ़े तो फिर हो जाए वो। देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो बी पे हूं, यहाँ पर ए पे हूं, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? करंट इधर जा रहा और वापस इधर से आ रहा होगा। ठीक है, ये आई का डायरेक्शन है, चला होगा और आया होगा, यहां से चलकर घूम कर आ रहा होगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वीबी से मैं जा रहा हूँ, अब करंट के डायरेक्शन पे आप जाते हैं ना बेटा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो करंट के डायरेक्शन से आप रेसिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो वो होता है माइनस आई आर, और माइनस इधर प्लस। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। तो यहां से हम लोग निकाल लिए वी ए माइनस वी बी। देखो, तो हम लोग वी ए बी इसको देख रहे थे, अब वी बी माइनस वी ए अगर आप करें या फिर वी ए माइनस वी बी करें, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इसको उधर ले गए हैं, ये कितना आया, ई एम एफ माइनस आई आर ही है, इसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी बोले। तो वी ए माइनस वी बी जो है वही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना आया, ई माइनस आई आर के बराबर, जो कि ऊपर हम लोग लिखे हुए। अब बात किया जाता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस कहां से आता है। एक्चुअली में देखो बेटा, वो जो हम लोग देखे थे ना, यहाँ पर बैटरी था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो चार्ज ऊपर से तो फ्लो करके आता है, बट जब ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे में आता है ना, तब उसको थोड़ा सा अपोजिशन ऑफर होता है, और उसी के कारण जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी है वो आता है। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस किसको बोला जाता है, ये वो रेसिस्टेंस है जो कि ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है, वो बैटरी का, उसके कारण आता है ये इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कब आता है ये, जब करंट फ्लो करता है सर्किट में। तो आर की वैल्यू, इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ जाए तो आर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, अगर एरिया जितना डिप्थ है वो इंक्रीज हो जाए तो आर डिक्रीज कर जाएगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो जाएगा तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं पूछा जाता। देखो बेटा, दो तीन चीजें, छोटी छोटी चीजें, जब बैटरी डिस्चार्ज होता है ना, अपने को पता है बैटरी डिस्चार्ज होता है, फिर चार्जिंग भी करते हैं, तो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि इसका बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस इधर है, ये है, डिस्चार्जिंग का मतलब है करंट यहां से निकल रहा, ये है अपने पास ईएमएफ, और ये है आर। तो अगर टर्मिनल ए और बी के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो वी ए माइनस वी बी, अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, वो ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर होता है। ये किसके लिए है, ये डिस्चार्ज के लिए है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है अपना। अगर बैटरी को चार्ज करेंगे, अगर बैटरी को चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये है ईएमएफ, ये है स्मॉल आर, ये है बी, ये है ए। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, अगर इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी ए यहां से आया, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है, और इधर से अपना करंट भी निकल रहा है, तो वी ए माइनस, प्लस से माइनस में जाएगा तो माइनस ईएमएफ, फिर माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ये और डिटेल में आप समझ जाएंगे जब आप क्रिकऑफ रूल पढ़ेंगे। वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बेटा, इस केस में वो हो गया ईएमएफ प्लस आई आर। ठीक है, तो ये क्या है, जब बैटरी चार्ज होता है, तो चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, ठीक है, अगर बैटरी को ओपन रख दिया जाए, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, शून्य के बराबर, मतलब वी ए माइनस वी बी कितना होगा, बैटरी का ईएमएफ के बराबर। ठीक है, अपने पास अभी वापस से मान लो कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आर, यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहां पर स्मॉल आर ई। तो अभी अभी अगर देखा जाए तो हम लोग करंट कैसे लिखते हैं, आई की वैल्यू कैसे लिखते हैं, ईएमएफ बाई, ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने को लिखना है, क्या लिखना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, वो किसके बराबर होता है, ई माइनस आई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो वो है ई माइनस आई की वैल्यू कितनी है, ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर। तो जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा, ऊपर आएगा कैपिटल ई कैपिटल आर प्लस कैपिटल ई इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल ई इंटू स्मॉल आर, तो दोनों मर जाएंगे, बचेगा क्या, ई इंटू आर,
अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा? वो होगा E इंटू आर बाई आर प्लस आर। एक कमाल का ऑब्जर्वेशन आप शायद कोई बच्चा देखा हो। कमाल का ऑब्जर्वेशन, क्या कमाल का ऑब्जर्वेशन है कि ये अगर दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है V, यानी वो तो इस रेसिस्टर बड़े वाले रेसिस्टर R के अक्रॉस भी है, यानी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। और V इज इक्वल टू आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर लिख सकते हैं। I की वैल्यू क्या है? E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। क्या दोनों पोटेंशियल सेम आया? हाँ, दोनों पोटेंशियल यस सर। सेम आया। चम ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने निकाला। और ये क्या लिखा है आपने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। दोनों सेम आया है क्योंकि पैरेलल में है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन था ना रेसिस्टेंस के लिए, वैसा ही इसका भी कॉम्बिनेशन। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? अपने पास एक बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है जिनका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये चलता चला जा रहा है। ये चलता चला जा रहा है। मान लो ऐसे n आइडेंटिकल बैटरी लगा दी गए। n आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा सिमिलर, सिंपल हो जाए इनफैक्ट, और कुछ बड़ी बात नहीं है। चाहो तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर n बैटरी कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने के लिए बेटा हमेशा ध्यान में रखना ये क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी सीरीज में दिख रहा है अपने को। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर n बैटरी है ऐसे तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n e के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ईएमएफ नेट के बराबर। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा बेटा? देखो छोटू का जो स्मॉल आर है उसका स्मॉल आर नेट अगर निकालू तो स्मॉल आर एन रेसिस्टेंस तो कितना होगा? एन इंटू आर। अगर करंट इसमें निकालू तो टोटल ई नेट कितना हो जाएगा? ई एन डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। ये आ जाएगा अपने पास। तो टोटल करंट इन द सर्किट पता चल गया। ये है टोटल करंट। अब इसमें बेटा कई बार ये पूछ लिया जाता है, सुनो क्या पूछा था। मैं सवाल के बिहाफ में आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा। तो सवाल ये पूछा गया, क्वेश्चन, आउट ऑफ आउट ऑफ फाइव फाइव सेल, आउट ऑफ फाइव सेल वन इज wrongly wrongly कनेक्टेड है ना? दैट इज अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, if E is the EMF of the battery, small r is the resistance of battery, then find I through external resistance R, कैपिटल R। तो देखो क्या बोला है ना? आउट ऑफ फाइव एक रॉन्गली कनेक्टेड है, आउट ऑफ फाइव एक रॉन्गली कनेक्टेड है, चार सही कनेक्टेड है, एक रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जो बैटरी का इफेक्ट है बेटा, बैटरी का इफेक्ट है, ये है ई, 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 और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहां पर कैपिटल आर। तो बेटा क्या हुआ, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना? यानी ईएमएफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा कितना? 3 के बराबर, 3 इंटू ई के बराबर। या ईएमएफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूं?
उसको लिख सकता हूं n माइनस 2m इंटू ई लिख सकता हूं। m क्या है? अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। बट अगर आर नेट निकाला जाए बेटा, स्मॉल आर नेट, तो सारे तो सीरीज में ही कनेक्टेड है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन इंटू आर, क्योंकि रेसिस्टेंस से तो क्या होगा, लॉसेस होते हैं। और टोटल रेसिस्टेंस अगर देख लिया जाए या करंट देख लिया जाए, करंट किसके बराबर होगा बेटा, जितना ई नेट है तो इतना ई नेट कितना था अपने पास, 3 ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस 5 आर के बराबर। यानी अगर आप ई नेट निकालते हैं या आई नेट निकालते हैं तो वो किसके आता, ईएमएफ नेट डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव के बराबर आता। ये हो गया। तो अपने पास अपोजिट पोलैरिटी के लिए क्या है, इस पूरे सवाल में क्यों मैंने बताया ये सवाल को, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी का ये वाला इक्वेशन अपने काम का है कि अगर अपोजिट पोलैरिटी हो तो n-2m हो जाएगा। बच्चा कई बार कंफ्यूजन में सिर्फ n-m ही करता है, ठीक है। इस सवाल को देखे क्या बोल रहा है, ये सवाल में बोल रहा है 4 बैटरी हैं जिनका ईएमएफ है और इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये कुछ इस फॉर्म में बनाए गए हैं जो लूप ए बी सी डी फॉर्म कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है, ए एंड सी बताना है, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सोचे और ट्राई करिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। इसके लिए फिर से मैं आपको हिंट दूंगा बेटा, है ना, ऑल्दो हम लोग नहीं पढ़े, फिर भी एक ही लाइन पढ़ लेना। कौन सा, लूप लॉ का। अगर अभी भी बताया था कि मान लो अपने पास बैटरी यहां से यहां तक है, ये मान लो ए है, ये स्मॉल आर, ये ई और ये बी, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, वी ए। अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं आप, तो क्या लिखते हैं, करंट का ड्रॉप आई इंटू पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जब आप रेसिस्टेंस के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना ड्रॉप हुआ, आई आर से ड्रॉप हुआ, फिर माइनस और ये प्लस, तो फाइनल कहां पे पहुंचे, प्लस, यानी E इज इक्वल टू वी, बी। ये एक छोटा सा थ्योरी, बस इतना ही याद रखना, बिना क्रिकऑफ के भी बन जाएगा ये। देखो बेटा, अगर ए से आप बी तक आ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले इसमें करंट निकालना। अब देखो कितने करंट कैसे, ईएमएफ कैसे हैं। तो अगर करंट निकालना तो पहले ईएमएफ निकालना होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब सभी सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो कितना ईएमएफ हो गया, एन ई हो गया, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ 4, यानी 4 टाइम्स ई हो गया। रेसिस्टेंस कितना हो गया, एनआर हो गया, कितना हो गया ये, 4 टाइम्स आर हो गया। यानी करंट कितना हो गया बेटा, करंट हुआ यहां पर 4E/4R के बराबर, यानी E/R के बराबर। अगर आप ए से लेकर बी तक आते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, VA, प्लस से माइनस में गए माइनस ई, है ना, और करंट इधर से इधर आ रहा होगा। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, है ना। मान लो सेम को मैं लिखता, अभी कहां से कहां तक गया था, अभी मैं ए से बी तक गया था, सेम इक्वेशन को मैं अपोजिट लिख रहा हूं, बी से लेकर ए जा रहा हूं अगर, तो कितना लिखूंगा बेटा, वी बी से लेकर जा रहा हूं, प्लस से आया माइनस, माइनस ई, है ना, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए, ठीक है। तो करंट के सेम डायरेक्शन तो माइनस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आई आर। चलो, तो हम लोग गए यहां से, कितना हुआ अपने पास, माइनस ई, और यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। तो ये आया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आया ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर है। तो ईएमएफ की वैल्यू ई, आई की वैल्यू ई अपॉन स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, तो ये वैल्यू आया 0, यानी वीएबी की वैल्यू आई 0। सिमिलरली आप ए से लेकर सी तक भी चलते हुए आए कोई भी डायरेक्शन में, तो आइदर आप ए बी सी से ट्रैवल करके जाएं या फिर ए डी सी से ट्रैवल करके आए, दोनों में ट्रैवल करके देखें कि पोटेंशियल सेम आ रहा है या कितना आ रहा है। ट्राई करिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, ट्राई करिए। देखो बेटा, वीए और वीबी का स्टेप को वापस से समझो। मान लो अपने पास ये ए है ना, क्रिकऑफ अभी नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्रिकऑफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। यहां से लेकर बी,
ठीक है, ए से लेकर बी तक अपने को जाना है। मान लो करंट इधर से गया तो करंट घूमकर वापस से सर्किट में इधर ही आता। ये आर है अपने पास, ये ई है। तो अगर मैं ए से चलकर बी तक जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, वी ए। करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे तो माइनस आई आर, माइनस प्लस, तो फाइनल कहां पहुंचे बैटरी के लिए, प्लस ई इज इक्व टू वी बी। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अगर आप बी से ए जा रहे, अगर आप बी से ए जा रहे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे करंट के, तो पहले क्या लिखे, वी बी, फिर प्लस से माइनस में गए तो माइनस ई। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस से क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस आई आर इज इक्व टू वी ए। आप दोनों को सिंप्लीफाई करें, वैल्यू सेम दिखने वाली है आपको इस केस में फिलहाल, है ना, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है। देख बेटा, अगर मैं एबीसी पे आऊं, है ना, एबीसी में बताने लगूं, तो देखो क्या होता है। सपोज मैं फ्लो एबीसी से जा रहा हूं, फिर एडीसी से जाऊंगा, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं ए से बी जा रहा हूं पहले, तो क्या लिखूं, वी ए माइनस ई माइनस, अब देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्लस आई आर हो जाना चाहिए, प्लस आई आर, फिर प्लस से माइनस, माइनस ई, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन ही आप जा रहे हैं तो प्लस आई आर इज इक्वल टू सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो वी ए माइनस वी सी कितना आया, वो आया 2 टाइम्स ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई आर। इसको और सिंप्लीफाई कर दिए तो कितना आया, 2 टाइम्स ई माइनस, माइनस स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल आर है ये, 2 टाइम्स आई ई बाई आर और आर। ठीक है, आई की जगह ई बाई आर और आर, आर आर कैंसिल आउट हो गया, अगेन आंसर इज 0। सिमिलरली अगर आप एडीसी से सपोज जाते हैं तो वो मेथड भी बता देता हूं, दोनों आपको एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो वी ए, अब देखो बेटा करंट के डायरेक्शन में ही आप जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ये करंट का डायरेक्शन ही है। तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू स्मॉल आर, माइनस से प्लस में गए तो प्लस ई, फिर हम लोग माइनस आई आर, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, फिर माइनस से प्लस में गए तो प्लस ई इज इक्वल टू सी। यहां पर भी आप आए तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आया 2e माइनस 2i स्मॉल आर। सिंप्लीफाई करो, अगेन 0 ही आएगा। समझ में आया ना। इस सवाल में बोला गया है कि एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ ईएमएफ, आइडेंटिकल सेल्स है जिसका ईच का ईएमएफ ई है और रेसिस्टेंस आर है, इनको ज्वाइन करके एक लूप बना दिया गया। ठीक है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएं अक्रॉस ईच शेल के अक्रॉस, ये बताना आपको। अब सोचो क्या होगा, सोचो पहले। देखो बेटा, अपने को पूछा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अपने को, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आता है, एक्सक्यूज मी, ई माइनस आई आर के बराबर आता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर के बराबर आता है। अच्छा, किसी भी बैटरी, सपोज इसी बैटरी के लिए हम लोग देखते हैं, आई किसके बराबर आता है, आई आता है एन ई अपॉन एन आर के बराबर है, क्योंकि सभी सीरीज में हैं। मतलब कितना आ जाएगा, ई बाई आर आ जाएगा। तो पुट करके देख लो कितना आ जाएगा, ई माइनस आई, आई की वैल्यू ई अपॉन आर इंटू स्मॉल आर, कट गया 0 के बराबर, पहला आंसर। पहला सवाल इसमें कि 1000 सेल हैं, सबका सेम ईएमएफ है, सेम इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सेम ऑर्डर विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 399 सेल जो होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ट्राई करिए। कितने भी बैटरी, पिछले वाले सवाल के जैसा ही है। अगर 1000 बैटरी है ना, तो करंट कितना होगा, करंट होगा 1000 ई अपॉन 1000 आर के बराबर, यानी करंट की वैल्यू हो गई ई बाई आर। अब कोई सा भी आप ले लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे वो 400 लो, 500 लो, 600 लो, 900 लो, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ई माइनस आई आर के बराबर है किसी भी बैटरी के लिए। तो ई की वैल्यू माइनस आई की वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब दूसरे सवाल को करो। देख बेटा, अगला सवाल ऑलरेडी अभी बताया था कि 5 बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है,
अगर ड्यू टू ओवरसाइट वन ऑफ द सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, है ना। तो 5 बैटरी हैं, 5 बैटरी हैं जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस था, बट एक बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड है, तो एक कट जाएगा, कितना बाकी रहेगा, n-2m के बराबर बात किए थे हम लोग, इंटू ई। एन की वैल्यू है 5, -2 × 1, कितना आ गया, ये 3 के बराबर, थर्ड ऑप्शन आ गया।